देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ ऐसे भी कस्टमर है जिनके अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक है, फुल केवाईसी अपडेट है, साथ में एसएमएस अलर्ट वगैरह सब कुछ चालू है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अकाउंट से आधार कार्ड के जरिए पैसा नहीं निकल रहा है। ना ही वो लोग एईपीएस के जरिए कोई भी लाभ उठा पा रहे हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या फिर कैश विड्रॉल का ही काम कर पा रहे हैं। ठीक है, और साथ में जिन कस्टमर के अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जिसका लिंक है वो लोग भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन अब जिन कस्टमर के अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक है, अब वो लोग आधार के द्वारा सारा काम कर पाएंगे, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या फिर कैश विड्रॉल का भी काम कर पाएंगे। जिस हिसाब से अभी देखिए ग्रुप में मैसेज आ रहा है स्पाइस मनी चाहे रोनेट के माध्यम से, ठीक है, जिस हिसाब से देखा जाए तो अभी फिलहाल जो काम बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, सभी प्राइवेट सीएसपी को ब्लॉक करके रखा है। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसा ब्लॉक करके नहीं रखेगा। शायद यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से अभी लगभग 50% एसबीआई कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें जिन कस्टमर के अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, तो वो लोग कैसे पैसे निकालेंगे? तो देखिए, वो लोग को बिना बैंक जाए अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि उनका पूरी तरीके से फुल्ली केवाईसी अपडेट है, साथ में मोबाइल नंबर भी लिंक है, एसएमएस अलर्ट वगैरह सब कुछ चालू है, लेकिन वन टाइम उनको बैंक में विजिट करना होगा। जी हाँ, बैंक के कर्मचारी से बात हुई, ठीक है, कि बैंक में वन टाइम उन्हें विजिट करना होगा। बिना विजिट किए उनका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व होगा ही नहीं, और एक बार उन्हें फिर से केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा। भाई फिर से केवाईसी, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो पॉलिसी है, ये नया पॉलिसी आया है एईपीएस के रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसको लेकर के फिर से केवाईसी अपडेट कराना ही पड़ेगा, तभी उनका जो एईपीएस है फिर से एक्टिव होगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो केवाईसी जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, और एईपीएस मात्र एक बटन के तरीके से है, चाहे तो इनेबल कर दे चाहे तो उसे डिसेबल कर दे। कुछ इसी तरीके से एक जो नया पॉलिसी आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, इसमें जो जितने भी मतलब एसबीआई कस्टमर हैं उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जिनका इनेबल है, यानी कि एईपीएस, और वो लोग एईपीएस के द्वारा पैसा निकाल पा रहे हैं। नहीं तो जिन कस्टमर के अकाउंट में एईपीएस इनेबल नहीं है, चाहे मोबाइल नंबर लिंक हो या फिर ना हो, उन्हें बैंक में जाकर के एक बार फुल केवाईसी अपडेट करा करके अपना एईपीएस को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। अगर वो लोग बैंक में जाकर के एईपीएस एक्टिवेट नहीं करते हैं तो भाई उनका तो कुछ भी नहीं होने वाला है, और आधार कार्ड से कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर थे जिनके अकाउंट में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था, और उनका मोबाइल नंबर लिंक था, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो वो बैंक गए, बैंक में जाकर के फुल्ली केवाईसी जैसे अपडेट कराए, केवाईसी तो ऑलरेडी उनका अपडेटेड ही था, ठीक है, लेकिन केवाईसी अपडेट कराए तो उनका दोबारा से एईपीएस काम करने लगा। ठीक है, उन्हें अब किसी भी तरीके के कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और, जिन कस्टमर के अकाउंट में फिलहाल मान लीजिए केवाईसी अपडेट नहीं है या फिर जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप लोग किसी न किसी का मोबाइल नंबर जाकर के जरूर लिंक कराएं। अदरवाइज अगर आप लोग लिंक कराने नहीं जाते हैं, यानी कस्टमर अगर नहीं जाता है, तो भाई 10-5 मिनट के चक्कर में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होना पड़ेगा। और साथ में जिस सीएसपी संचालकों के पास अभी देखिए एसबीआई का काम नहीं कर रहा है, 30 मिनट प्रॉब्लम या फिर पेमेंट डिस्क्लाइन बाय बैंक या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, तो धीरे धीरे करके सब कुछ सुधर जाएगा। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, और एईपीएस को ब्लॉक करने का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ी बात है एईपीएस को ब्लॉक करना, क्योंकि एईपीएस साथ में एईपीएस प्रोवाइड करने वाली प्राइवेट कंपनियां, बैंक, भाई एक दूसरे से पूरी तरीके से इकोसिस्टम में ये जड़ा हुआ है। अगर इसमें से अगर किसी तरीके से अगर एईपीएस की कड़ी को अगर तोड़ा जाता है तो इसमें बहुत साथ में कस्टमर को नुकसान होगा, सीएसपी संचालक को नुकसान होगा, और जो थर्ड पार्टी कंपनी है यानी कि जो प्रोवाइड करती है एईपीएस जैसे स्पाइस मनी, पे नियर बाई, इन कंपनीज को भी यहाँ पर नुकसान होने वाला है, और साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए एईपीएस डाउन नहीं होगा, एईपीएस बंद नहीं होगा स्टेट बैंक का। और आप लोग को तो पता ही होगा कि स्टेट बैंक के जितने भी बहुत ज़्यादा एसबीआई कस्टमर अकाउंट हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एईपीएस डाउन नहीं होगा। हाँ, थोड़ा फिलहाल ऐसा चल रहा है, हाँ, आने वाले समय में लगभग ये ठीक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए